कल लखीमपुर की जो घटना है उससे पूरा देश आंदोलित है। जो घटना घटी, सब ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से किसानों के साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई, गाड़ियां जलाई गई और गाड़ी चढ़ा दी गई। दरअसल में ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये सही मायने में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों से प्रेरित, उसके प्रेरणा लेकर ही ये राजनीति कर रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि 1919 के जलियांवाला बाग को कोई भूला नहीं। 1921 में शांतिगंज में वहाँ भी अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई थी, जिसका विरोध नेहरू जी करने गए थे रायबरेली। आदरणीय साथियों, ये जो आंदोलन है वो 3 काले कानून जो बनाए गए उसके विरोध में पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों में इसका विस्तार हुआ। ये 3 काले कानून के खिलाफ में विभिन्न राज्यों ने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इनकी हठधर्मिता आपने देखा कि किस प्रकार से ये बात कर रहे हैं। खासकर खट्टर साहब की बात, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनकारियों को लाठी भांजो, जेल जाओ, बड़े नेता बन जाओ। लखीमपुर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। फिर आप भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल पोस्ट है उसमें हमारे जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत जी, उसको किस प्रकार के किस भाषा से का प्रयोग किया गया सभी जानते हैं। और लखीमपुर की घटना से ये बात तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दबा देना चाहते हैं, कुचल देना चाहते हैं, रौंद देना चाहते हैं, विरोध के स्वर को कतई पसंद नहीं करते। ये एक तानाशाही रवैया, और इसके विरोध में कल जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहाँ लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहाँ डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूँ, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊँ और वहाँ लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की, तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नज़रबंद कर लिया गया। हर किसी को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में आम नागरिक के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत है? इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, विभिन्न संगठन के लोग जाते हैं, उस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और उनके न्याय की बात करते हैं। लेकिन लखीमपुर जाने ही नहीं दिया जा रहा है। न प्रियंका जी को जाने दिया जा रहा है, न राजनीतिक दल के लोगों को जाने दिया जा रहा है। हम लोगों को भी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री जी भी जाना चाहते थे, उनको भी वहाँ लखनऊ में प्लेन उतरने के लिए मना कर दिया गया। तो ये स्थिति ये बताता है कि किसानों के खिलाफ किस कदर भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है और वो किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ये अंग्रेज़ों के रास्ते पे चलने वाले लोग अब कृषि कानून में जो लाए हैं वो पूरे ठेके में देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को वो लूटना चाहते हैं और उसे दबाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, जिसका एक उदाहरण लखीमपुर का है।
और हमारी मांग है कि सबसे पहले जो गृह मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए और वहाँ जो उनके साथ गए थे उस मंत्री को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे और उन्हें कुचलने की जो कोशिश की गई उन सब की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है बल्कि ये सीधा सीधा हत्या है और उस अपराध में, उस धारा में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई किया जाना चाहिए। सीधी सी बात है कि कांग्रेस पार्टी हर अन्याय के खिलाफ लड़ती आई है और इस प्रकार की घटना में लगातार हमारे नेता, चाहे राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, लगातार जाके पीड़ित परिवारों से मिलते रहे हैं और अभी भी जाकर उनसे मिलते, उस घटना की जानकारी लेते और सरकार पे दबाव डालते कि उनके साथ न्याय हो। जिस प्रकार से कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जब बयान आया कि मेरे बेटा वहाँ था ही नहीं, तो बचाने की जो कोशिश हो रही है तो सबसे पहले से उसे हटाया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बेटे को, तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि वो साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी वही धारा लगना चाहिए जो उसके बेटे के खिलाफ लगा है या लगाना जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों रोका जाना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ कोई आंदोलन प्रदर्शन या सरकार को ऐसी स्थिति में लाने तो जा नहीं रहे थे। हम तो केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लखीमपुर की घटना से उन लोगों से मिलते, किसान आंदोलनकारियों से मिलते, पीड़ित परिवार से मिलते, उस दुख में सहभागी बनने जा रहे थे। तो इसे रोका जाना ये तो अमानवीयता है। विपक्ष जाना चाहा, पत्रकार जाना चाहते थे और सामाजिक संगठन वहाँ जाना चाहते, सबको जाने दिया। भारतीय जनता पार्टी की डेलीगेशन गए और सिलगेर तक के वो नहीं गए। हम तो सिलगेर उसको ले जाना चाहते थे, वो तर्रेम से ही लौट के आ गए। हमने किसी को नहीं रोका, बल्कि सत्ताधारी दल के सांसद के नेतृत्व में 8 विधायक उस घटनाक्रम की जानकारी देने, वहाँ लोगों से मिलने हमारे दल के लोग गए थे वहाँ और मिल के आए। वो पीड़ित परिवार से बुलाकर हमने भी बात की, क्योंकि वो घूर नक्सली क्षेत्र है, सुरक्षा का मामला है और इस कारण से उनसे, उन परिवार के लोगों से मैंने भी बात की, टेलीफोन से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और समय बीतने के बाद हम लोग उनसे बुलाकर भी बात की। तो यदि इस प्रकार की घटना मेरे राज्य में नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं, हुआ है घटना, लेकिन हमने हमारा अप्रोच ये रहा कि सबको जाने दिया जाए। बात तथ्य वो सामने आना चाहिए कि है क्या चीज़ और उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना घट गई तो प्रधानमंत्री की तरफ से न कोई ट्वीट आया है, न ही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल के उनके द्वारा से कोई वक्तव्य आया है, बल्कि हमारी तो मांग है उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। लाशों की राजनीति ये लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग शहादत देने वाले लोग में हैं, ये लोग सत्ता की राजनीति करते हैं। देश के लिए कुर्बानी देने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसकी लंबी फहरिस्त महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी तक देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक के कभी नाखून भी कटाया हो?